मनीष हत्याकांड थमने का अभी सिलसिला शुरू ही नहीं हुआ था और एक हत्याकांड ने योगी आदित्यनाथ के गृह क्षेत्र यानी कि गोरखपुर की पोल खोल दी है। क्या है पूरा मामला इस वीडियो में बताएंगे और अंत तक समझिएगा जरूर कि आखिरकार मनीष हत्याकांड में डीएम और एसएसपी पर कौन सी कार्यवाही हुई है। सिलसिला शुरू होता है 27 सितंबर की रात से, जब मनीष गुप्ता की हत्या कर दी जाती है पुलिस के द्वारा और मौजूद दोस्तों के द्वारा गवाही दी जाती है। ये पूरा एक घटनाक्रम सिलसिलेवार तरीके से चलता रहा, यानी कि 27 सितंबर से लेकर के आज 1 अक्टूबर तक। हालांकि अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन इतने ही गर्म सिलसिले में जब एक ऐसी वारदात निकलकर सामने आई जो कि श्रवण नाम का युवक रीवा का रहने वाला और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर यानी कि गृह जनपद यानी कि योगी के गृह जनपद में वो काम कर रहा था। एक शराब की दुकान में एक कर्मचारी था, लेकिन एक इत्तेफाक की बात यह है कि एक कारोबारी शराब वाला मनीष सिंह था। इस मनीष सिंह और मनीष गुप्ता में काफी अंतर है। वो कार्य जो मनीष गुप्ता थे वो थे प्रॉपर्टी डीलर कानपुर के, लेकिन ये जो मनीष सिंह है ये प्रॉपर्टी का काम ना करके शराब का काम करते थे गोरखपुर में। इन दोनों मनीषों को आप अलग अलग नजरिए से देखिए, लेकिन कहानी को समझिए। देर रात का मामला था, यानी कि 30 सितंबर का। उस 30 सितंबर को भी यही हुआ कि 10-20 गुंडे आए और इलाके के गुंडों ने ही उसकी पीट पीट करके हत्या कर दी। यानी कि जो 27 सितंबर की देर रात पुलिस वालों ने हत्या करी थी, उसी की तर्ज पर अब अपराधियों ने यानी कि गुंडों ने हत्या कर दी। और एक किस्सा इसमें सबसे बड़ा निकलकर और आया। यह भी घटना उसी थाना क्षेत्र की है जिस थाना क्षेत्र में मनीष गुप्ता की हत्या की गई। बड़े इत्तेफाक की बात है। क्या कहेंगे योगी? क्या योगी जी इन सवालों के जवाब दे सकते हैं मीडिया पर, या यूं कहें कि पब्लिक को कि आप चुनाव के पहले जिस कदर चुनावी यात्रा को आप लगाम जो संपन्न करा रहे हैं वो किस कदर संपन्न हो रही है, लेकिन अपराध का ग्राफ अपने आप में बढ़ता दिखाई दे रहा है और चुनाव की रैलियां का ग्राफ अपने आप में बढ़ता दिखाई दे रहा है। कई सारी चीजें हैं। हालांकि अब अगर हम बात करें तो वहां का जो यानी कि एएसएचओ यानी कि एसओ था जिसका नाम था जय नारायण सिंह, उसकी भी बात कर लेते हैं। जय नारायण सिंह उत्तर प्रदेश के कानपुर से ही ट्रांसफर होकर पहले पुलिस लाइन गया और फिर योगी आदित्यनाथ के जिले यानी कि गोरखपुर गया। अब समझिए जरा, जय नारायण सिंह की अगर हम बात करें स्पेशली, तो वो सीधे तौर पर एक ऐसे पुलिसकर्मी माने जाते हैं कि जो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर इतना रुपया कमाया है इन अवैध कामों से। कैसे अवैध काम? अवैध छापेमारी, देर रात होटलों में परेशान करना, चौराहे पर ठेले वालों को परेशान करना, कई सारी ऐसी चीजें निकल कर आई हैं। अब तो यहां तक की भी पोल खुल गई है कि उनके ऊपर कई हत्याओं के आरोप लगे हैं। कैसे? कई सारे सिलसिले हैं। आप अगर अखबारों के पन्नों में देखेंगे तो जो उन्होंने इनकाउंटर किए, या यूं कहें कि जिस कदर अपराधी को पकड़ करके लेकर आए और थाने के अंदर मौत हो गई, या यूं कहें कि जिस कदर अपराधियों को पीटा, कई सारी ऐसी बातें हैं। खैर छोड़िए, लेकिन अब यहाँ पर एक और सवाल खड़ा हो गया कि जो वहां के डीएम और एसएसपी, एक वीडियो वायरल हुआ था कि आखिरकार वो किस तरीके से मनीष गुप्ता की वाइफ को डील कर रहे थे, मतलब किस तरीके से मोटिवेट कर रहे थे। आप खुद समझिए। वो सीधे तौर पर बता रहे थे कि आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत पड़िए, और कितने चक्कर काटने पड़ते हैं कई सारी आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा। लेकिन एक सवाल खड़ा हो गया, क्या ये वीडियो, क्या ये जानकारी सीधे योगी जी के पास भेजी गई कि किस कदर योगी के ही क्षेत्र में यानी कि योगी के ही घर पर सेंध लगा रहे हैं महिलाओं का। महिलाओं को कैसे हम बोलेंगे कि योगी जी एक तरफ बात करते हैं नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी शिक्षा, कई सारी योजनाओं की बात करते हैं, लेकिन उसी तरफ वहां के डीएम और एसएसपी नारी को ही लेकर उसको कैसे डाइवर्ट कर रहे हैं, इस तरीके को आप जरा गौर से समझिएगा। लेकिन हालांकि अब अगर हम बात करें तो एनएचआरसी की तहत उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है, यानी कि कार्रवाई की गई है। और इस एनएचआरसी का मतलब होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। हालांकि आगे क्या होगा ये तो वक्त की बातें हैं, लेकिन सवाल और निशान 2022 के चुनाव के पहले
ये घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं वो वाकई में हैरान करने वाली हैं प्रदेशवासियों को। या यूं कहें कि जिस कदर मनीष हत्याकांड हुआ वो अब पूरे देश का किस्सा बन चुका है।